नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक प्रेरणा देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आती होंगी और आप बच्चों को सुना कर उन्हें भी लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में हमारी इन्हीं छोटी छोटी कथनों से, प्रसंगों से हम अपने जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या हम ये कहें कि हम प्रसन्न भी रहते हैं, खुश रहते हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है। तो इसी कहानी के संग्रह से मैंने आज एक और कहानी का चुनाव किया है, जिसका शीर्षक है संगीतमय गधा। एक तरीके की पंचतंत्र की ही कथा है, कहानी है ये। तो संगीतमय का मतलब कि संगीत का शौकी है या शौकीन है, या गाता होगा या सुनता होगा, है ना। लेकिन हमें सीख क्या मिलती है इसको हम जानना चाहेंगे। तो क्या एक गांव में एक धोबी रहता था और उसका एक गधा था, नाम था उद्धत, कुछ भी रख लीजिए, वैसे गधा था डंकी। तो क्या है, दिन भर वो धोबी उससे काम करवाता था, लेकिन खाने को कभी कभी ही कुछ देता था या बहुत कम खुराक उसको देता था, और रात में उसको खुला छोड़ देता था, जिससे आसपास वो अपने चरवर के जो भी खाना चाहे वो खा करके और वापस आ जाए। और वापस आ भी जाता था गधा, क्योंकि उसको बहुत मारता भी था वो। कभी भी कोई गलती हो गई, देर सवेर हो गई, या कुछ उसने कार्य नहीं किया, गठरी नहीं उठाई, या कपड़े धोना, कुछ भी सामान ढोना है वो नहीं ढोया, तो तर तर उसको मारता था। बहुत उदास रहता था, जो भी देखता था उसको, उसका चेहरे को, मोहरे को, या एकदम शांत खड़ा रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे चलते चलते वो थोड़ा दूर भी निकल गया, तो एक सियार उसको मिला। तो सियार ने कहा कि अरे भाई गधा भाई, तुम कहाँ यहाँ पर? तो उसने अपनी व्यथा सुनाई। बोले हाँ, तुम चेहरे मोहरे से बड़े उदास से लग रहे हो, क्या बात है, क्या ऐसा हो गया? तो उसने अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसा ऐसा है, मुझे तो खाना भर पेट मिलता भी नहीं है, और काम मैं उससे भी ज़्यादा करता हूँ। हमेशा मालिक को खुश करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, लेकिन मालिक एक है कि मुझे पूरा खाना ही नहीं देता, और कभी कभी तो मुझे ऐसे ही गुजारा सो करके भूखे पेट गुजारा करना पड़ता है, नहीं देता है। और यदि मैं काम ना करूँ या देर से करूं तो मुझे बहुत मारता है। मैं तो दुखी हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ, मैं करूं तो क्या करूं? तो सियार को इसके पे दया आ गई। तो उसने कहा कि अरे तुम घबरा क्यों रहो, ऐसे पास में तुम इतनी दूर चले आए हो, तो चलो पास में एक हरा भरा खेत है और मैं तो कभी कभी वहीं से खाता हूँ, मैं तुमको बता दूंगा क्या क्या खाना है। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो वो लोग बोले रात का इंतज़ार करो, एकदम आधी रात हो जाएगी तभी हम पहुँचेंगे, नहीं तो यहाँ का रखवाला है, हमें पकड़ लेगा। बोला ठीक है। ऐसे मध्य रात्रि में दोनों जने पहुँचे, और पहुँचे तो देखा हरी हरी गोभियाँ, हरी हरी मटर, तो उन्होंने छक करके खाया। सियार ने कहा कि बस हम लोग अब चलते हैं। बोला थोड़ी सी और खा लें। बोला अच्छा चलो खा लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना। तो उसने गधे ने बात मान ली, उसके बाद वापस लौट आ गया। इस तरीके से रोज़ रोज़ रात में वो दोनों खूब भरपेट गोभी, कभी मटर, कभी गाजर खाते। लेकिन एक बाउंड्री के अंदर और दूर जाने के लिए सियार ने उसको हिदायत दे दी थी कि तुम इससे दूर मत जाना, नहीं तो कहीं फंस गए या रखवाला वहीं सोता हुआ मिल गया, आहट सुन ली तो वो जग जाएगा, हम लोग को पकड़ लेगा, हम लोग संकट में फंस जाएंगे। तो सियार की एक दो दिन तो बात उसने मान ली, लेकिन वो लोभ में आ गया। तो उसकी बात भी नहीं मानी, और वो थोड़ा सा बाउंड्री से और आगे चला गया। देखा शलजम थी, मूली थी, काफ़ी कच्चे केले लगे हुए थे, सब कुछ लगे हुए थे। आज धाप धाप उसने खाना शुरू किया कि जैसे लगा कि आज ही उसको सब खत्म कर डालेगा। दाड़ दाड़ खाया। सियार ने समझाया कि देखो मैंने कहा था कि इस लाइन के अंदर मत जाना, तुम क्यों गए? बोले वहाँ शलजम लगी थी, मैं अपने मन को मार नहीं पाया, नियंत्रण नहीं कर पाया। बोले नहीं, तुमको तो वो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे करते करते खैर उसने बात भी नहीं मानी और छक करके खाया, और देखने में कई महीने खाते खाते वो हिस्ट पुष्ट हो गया, तरोताज़ा, अब खुश भी रहने लगा। चलो खैर कोई बात नहीं, खुशी के तो सबका अधिकार है, खुशी पर, प्रसन्नता पर। फिर क्या हुआ कि एक रात क्या हुआ, बोला कि अरे वाह, आज तो मुझे चुकंदर खाने को मिला, और शलजम तो बहुत ही बड़े बड़े थे, तो मैंने बहुत आज खा लिया है, और आज तो मैं ऐसा मन कर रहा है कि मेरा मन मयूर गाने का मन कर रहा है। तो बोला पागल हो तुम, गाओगे आधी रात में, रेंगोगे, और वैसे भी तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश होती है। तो गधा चिढ़ गया,
बोला क्या बात करते हो, मुझे जितना रागों का अंदाज़ है, सरगम का अंदाज़ है, जितना ज्ञान है तुम जानते भी हो, तुम क्या जानो, तुम सियार तो खाली रात में भैं हाउ हाउ हो करना जानते हो। तो उसने भी कहा सियार ने कि तुम लोग भी तो ढेंचू ढेंचू करते हो, कितनी कर्कश आवाज़ होती, ये भूल कभी मत करना। लेकिन वो तो नहीं माना, उसने गाना शुरू कर दिया वहीं खेत पर। अब खूब कस के गाना गाना गाते गाते, अब सियार तो बोला कि देखो मेरी बात मानो, मैं तो दूर ही में रहूँगा और जब भी रखवाला इस खेत का आ जाएगा मैं तुमको आगाह कर दूंगा और तुम फट से बाहर आ जाना, नहीं तो फंस जाएंगे मुसीबत में। अब वो तो गधा था, अपनी धुन में गाता चला गया, मस्त हो गया, अलमस्त हो गया, गाता चला गया, गाओ भाई गाओ। अब इधर रखवाले ने आहट सुन ली, धीरे धीरे आया, बोला अच्छा अक्सर मेरे खेत से ये गायब होता है, शलजम गायब हो गया, कभी गोभी चरती हुई मिली, कभी जो कि है मटर आधी टूटी हुई मिली, यही रोज़ ये बदमाश आता होगा। और उसने इसको गधे को पकड़ लिया और इधर क्या है सियार वहाँ वहाँ करने लगा, आगाह करने लगा, लेकिन वो तो गाने में अलमस्त था, तम गा रहा था फुल स्विंग में। अब उसने पकड़ ही लिया रखवाले ने और ले करके कर दी धुनाई, कस के धुनाई करके घसीटता हुआ उसको बाहर आ गया। अब बताइए, आप कहेंगे कि भैया इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये तो दो मित्रों की कहानी थी, क्या मुसीबत में काम आ गए, हो गया? नहीं, ऐसा होता है कि इसके लिए एक मुझे कोटेशन याद आया, बताती। सुख पाने के लिए हम इच्छाओं की कतार यानी पंक्तियाँ लाइन लगाएं या आशाओं के अंबार, परंतु क्या होता है सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। अब गधे को संतुष्टि नहीं थी, इसलिए हम मानव जीवन में भी संतुष्टि लाइए। जितना प्रभु ने, जितना भाग्य में, जितना परिश्रम से, जितना लगन से, जितना शिक्षा के द्वारा आपको प्राप्त है, वो संतुष्टि अपने आप लाइए, फिर देखिए जीवन खुशहाल रहेगा। और दूसरी सीख क्या मिलती है कि अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को न मानना संकट को बुलावा देना है, दावत देना। उसने अपनी मित्र की बात नहीं मानी, मित्र ने तो राह दिखाई थी कि हरी हरी सब्जियां और भरपेट तुमको खाने को मिलेगा, कभी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन उसका कहना नहीं माना, उसका परामर्श नहीं माना, उसको मार खाना पड़ा और घर जाकर के मालिक की भी उसने मार खाई कस के और उसको हमेशा के लिए अपने घर में बंद कर दिया। अब रात में भी चरने को नहीं दिया जाता था। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं यही संदेश आपको देना चाहती हूँ कि जब कोई आपका वेल विशर आपकी अच्छाई के लिए कोई परामर्श, राय, मशवरा, सुझाव दे रहा है तो आप उसका चिंतन मनन करके और उसकी बात को कहीं हद तक अवश्य मानें। आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।